आज हम सॉल्व करेंगे गणित के हिंदी माध्यम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके अंदर जो अभाज्य संख्या है 2, 3 और 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, 5, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और 4 अभाज्य संख्या नहीं है। जो अभाज्य संख्या है वो अपरिमेय संख्या बनती है, इसलिए वर्गमूल 4 यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या जैसे 4 है, 4 को हम 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं, तो दोनों जो इसके गुणनखंड बने हैं 2 और 2 अभाज्य बन गए। इसी प्रकार 6 है, 6 के टुकड़े बनाते हैं हम, तो 3 गुणा 2, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य। 12 और 5 का HCF होगा 12 और 5 दोनों आपस में एक दूसरे से भाग नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो इसका उत्तर जो HCF होगा वो 1 आ जाएगा। 1 जैसे एक दूसरे से भाग होना ज़रूरी है। ये 12 यदि 5 से भाग होता हो तो 12 एलसीएम आ जाता है इसका, लेकिन यहाँ ये भाग नहीं होता है, 1 ही आंसर होगा इसका। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का HCF अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, और 20 और 5 का HCF क्या होगा। 20 और 5 का HCF 20 जो है 5 से भाग हो जाती है, 20 500 का 20 होता है, तो 5 यहाँ पर HCF हो जाएगा और 20 यहाँ पर LCM भी होगा। अगर यदि हमें LCM निकालना चाहें तो 20 LCM होगा, 5 HCF होगा इसका। 4 और 19 का HCF है, 4 19 है जो 4 से भाग नहीं होता है, यहाँ पर भाग नहीं होता, तो ये दोनों का HCF 1 होगा, 1। इसी प्रकार 510 और 92, 510 और 92 को अगर हम भाग देकर देखते हैं तो इनका क्या आता है HCF। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 510 को 92 से भाग देंगे तो ये किस पर चलता है, 9 × 27, 9 × 36, 4 × 45, 5 पर देखते हैं, 5 दूनी 10, 5 × 45 और 1 46। अब बच गए, यहाँ पर घटाते हैं तो ये 5, अब ये बनेगा 92, 50, बन गया 42, और 42 के आगे फिर 50 ले लेते हैं हम, ऐसे ही करते हुए 42, 50, 1 42 बच गया, 8 बच गया नीचे, 8 पे ये 42 फेर लिया है, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 2 बच गया, ये 8, 2 चौके 8, तो यहाँ पर ये 2 जो बचा है ये हमारा HCF है। इस प्रकार से हमारा 2 आंसर आ गया, 2 आंसर हो गया। 510 और 92 का HCF होगा 2। दो धनात्मक पूर्णांकों के LCM और HCF में क्या संबंध होता है। ये 2 ऑप्शन इसके आंसर हैं। एक तो HCF बराबर LCM, ये कब होता है, जब दोनों संख्याएं समान हों।
HCF और LCM यदि धनात्मक पूर्णांक समान हो, मतलब दोनों संख्याएं समान है तो दोनों का HCF और LCM बराबर होता है। और यदि समान नहीं हो, LCM बड़ा होता है HCF से। यदि दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी तो दोनों का LCM बड़ा होगा, HCF छोटा होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का HCF 4 होगा? 4 से भाग होने वाली संख्या होनी चाहिए दोनों। जैसे 4 सत्ते 28, 28 और 4 है, 4 और 10 में ये दोनों 4 से भाग नहीं होती। 4 23 में दोनों 4 से भाग नहीं होती। 4 31 दोनों 4 से भाग नहीं होती। तो 4 और 28, 28 और 4 इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या छांटिए। अपरिमेय संख्या के अंदर वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 36 भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, 121 भी भाज्य संख्या है, 11 से भाग हो सकती है। और वर्गमूल 8 ये भी भाज्य संख्या है। सभी भाज्य संख्याएं हैं यहाँ पर। वर्गमूल 8 उत्तर दिया हुआ है। इनके यदि हम टुकड़े बनाते हैं, 136 के टुकड़े बनाते हैं तो 36 का वर्गमूल 6 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया। इसके अंदर कुछ नहीं बचता, वर्गमूल के अंदर इन दोनों में कुछ नहीं बचता है। 121 के टुकड़े बनाएंगे 11 गुणा 11, इसके भी अंदर कुछ नहीं बचेगा, वर्गमूल 11 आ गया। लेकिन 8 के जो टुकड़े बनाएंगे हम, 8 के टुकड़े बनाते हैं वो 2 2 2, 1 2 बाहर आ गया, इस जोड़े के अंदर से 2 बाहर आ गया, 1 अंदर रह गया। ये अंदर रहने के कारण ये वर्गमूल 2 एक अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या बच गई है। इसलिए ये हमारा आंसर वर्गमूल 8 है, ये अपरिमेय संख्या है। 1232 और 32 का HCF क्या होगा? 1232 और 32 का HCF, इनके टुकड़े बनाकर देख लेंगे हम। 1232 और 32, 1232, 32 के जो टुकड़े होंगे, 1232 के टुकड़े कितने होंगे? 2 छिके 12, 2 एकम 2, उसके बाद 2 छिके 12, 2 ये होगा 308, ये हो जाएगा 154, और ये होंगे फिर 2, फिर 7 7, उसके बाद ये बन जाएगा फिर सतंतर का जो है 7 और 11। तो इसके टुकड़े बने हैं 4 बार 2 है और 7 और 11। उसके बाद संख्या थी हमारी 32, 32 के टुकड़े बनेंगे 2 2 2 2, 5 बार 2, और ये दूसरी संख्या थी 1232, 1232 को 4 बार 2, 4 बार 2 और 7 और 11। इन दोनों के अंदर 1 2 ये आ गया, 1 2 ये आ गया, 1 2 ये अगली संख्या आ गई। इस प्रकार 4 बार आ जाएंगे ये। तो जोड़े में से 1 लेकर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इन दोनों का HCF होगा। दोनों में जो संख्या आती है ये A आंसर इसका बनेगा। यदि Q कोई
पूर्णांक हो तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। इसके अंदर 4q+2 नहीं बचेगा, ये भी नहीं है। 4q+1 विषम संख्या को इसमें लिखा है विषम पूर्णांक। विषम के लास्ट में या तो 1 होता है या 3 या 5 या 7 इस प्रकार से। तो 4q+1 इसका आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 4q के लास्ट में प्लस में 0 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो 1 3 5 7 वाला जो भी बनेगा वो आंसर है इसका 4q+1। उसके बाद एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह ऐसी इनकी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। तो ये ढेरियाँ बर्फी की प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? इसमें न्यूनतम कहा गया है, इसलिए इसका HCF निकाल देंगे। 130 और 420 का HCF आसान तरीके से यदि हम निकालना चाहें, 130 420, ये आसान तरीका रहेगा। 13 39 390, 30 बच गया। इस 30 के आगे यहाँ पर 130 ले लिया हमने। 30 चौके 120, अब 10 बचेगा नीचे। 10 या 30, ये 30 10 हमारा आंसर बनेगा, ये वाला। ये हमारा HCF है 10। तो इसके अंदर 10 ऑप्शन है, ये डी इसका आंसर बन गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इन दोनों का HCF निकाल लें, क्योंकि हमने वो संख्या निकालनी पड़ेगी जो 616 और 32 दोनों से भाग हो जाए। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या निकाल लेंगे, ये बनेगा वैसे तो 616 और 32 का HCF 616 और 32, ये बनेगा 32 एकम 32, कितना रहता है हमारे पास 9 और आगे बच गया 2, फिर से 6 उतार दिया हमने। अब ये बनेगा 32 3 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 आ गया यहाँ पर 19, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, यहाँ बच गए हमारे 8 बचने के बाद ये हो गया 32, 8 चौका 32। तो ये 8 हमारा जो है, ये वाला 8 हमारा HCF आ गया है, HCF। तो ये हमारा आंसर बनेगा 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, जो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। इस स्थान पर कोई ध्यान दिए बिना अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसका 2 आंसर है। सबसे छोटी विषम संख्या, छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, वैसे सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है।
तो अभाज्य लिखा हुआ इसलिए 3 आंसर आएगा। 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, इसमें पहले तो ये देख लो 6 और 5, इसमें 6 अभाज्य नहीं है। 2 और 15 में भी 15 अभाज्य नहीं है। 1 और 30 में भी 30 अभाज्य नहीं है। 2, 3, 5 में तीनों अभाज्य हैं। ये आंसर है इसका। बाकी हम बना के देखते हैं। 30 के पूछा है इन्होंने, 30 के इस प्रकार से बना देंगे हम। 30 2 पर चलाएंगे 15 आ जाएगा, तो फिर 3 पे चलेगा, 3 पंजे 15, तो ये बनेगा 2, 3 और 5, ये आंसर बनेगा हमारा। छोटी संख्या पर चलाते हैं। इसी प्रकार 72 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। 72 के बनाते हैं। 72 के अभाज्य गुणनखंड 2 पर 36 आएगा। फिर 2 छोटी से छोटी चलाते हैं हम 18, फिर 2 पर चलाते हैं 9, फिर 2 पर 3 पर चलाते हैं 3, 3, तो ये बन गया 2 और 3, 3 तो यहाँ पर 2 बार है और 2 यहाँ पर 3 बार है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ऐसे ये हमारा आंसर है। 2 की 3, 3 की 2, ये डी ऑप्शन है हमारा, डी। 2 की 3 और 3 की 2। 12 और 20 के HCF में क्या संबंध होगा? HCF और LCM दोनों में संबंध, ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। हमेशा HCF छोटा होता है और HCF छोटा होता है, LCM बड़ा होता है। तो हमारा आंसर है HCF छोटा है, LCM बड़ा है। संख्या चाहे कोई भी हो, आंसर यही रहेगा। 12, 15, 21 का LCM। 12, 15, 21, 12, 15, 21 का LCM हम निकालते हैं। 12 के जब टुकड़े बनेंगे 2 दूनी 4 तिये 12। 15 के बनेंगे 2 नहीं, 15 के बनेंगे 3 गुणा 5 और 21 के बनेंगे 3 गुणा 7। इन सब का LCM निकालना है हमें। LCM के अंदर एक बार तो जो संख्या तीनों में आती है वो लिख ली जाएगी। 3, 3, 3, एक बार तो हमने लिख लिया 3। उसके बाद जो बाकी रह गए 2 में आने वाली संख्या अगर है तो लिखे, नहीं तो सीधा हम इनको लिख देंगे। 2 बच गया है और ये 2 बच गया है। 3, 2, 2, उसके बाद 5 बच गया है, उसके बाद 7 बच गया है। इन सब की जो गुणा है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 60, 7, 420, 420 हमारी 420 आंसर आ जाएगा इसका। 420, 420, ये पहला क्वेश्चन, पहला ही इसका जो है ऑप्शन है ए आंसर हो गया इसका। यदि दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 24 और 360 हो तो इनमें से एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका जो तरीका है हम करेंगे HCF और LCM की गुणा करके 300 एक संख्या से भाग दे देंगे। इसका निकालने का तरीका रहेगा 24, 360 और 72 तीनों है ये। 24 गुणा 360 बटे 72, ये दूसरी संख्या निकालेंगे तो 3 से ये कट गया, 24 दिया 72 और 3 पर ये रकम निकालेंगे तो 120 बचेगा। ये
12 3 36 होता है 120। तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर 120 22वां। 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका जो आसान तरीका है वो बनेगा, हम 17 को सीधा 8 से भाग दे देंगे। 17/8 को 17 8 दूनी 16 होता है। फिर यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगा लेंगे, 1 बच गया, 8 एकम पॉइंट लग जाएगा। अब 8 एकम 8, फिर से 2 बच गया, फिर 0 लगाते हैं, फिर यहाँ 0 आ गई। 8 दूनी 16। इस प्रकार से ये फिर नीचे बच गया इसके 4 बच जाएगा। फिर एक 0 लगा लेते हैं हम यहाँ पर, 8 पंजे 40। तो ये बन गया 2.125। ये सी वाला आंसर बनेगा इसका 2.125। इसके बाद जो है बहुपद, ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।